बेज़बां होकर भी ये ज़बां रखते हैं, कुछ न कहकर भी सब कुछ कह देते हैं। जरा देर से क्या पहुंचूं मैं इनके पास, गुटुरगूं की वो दिलकश सदाएं बुलंद कर मजबूर कर देते हैं मुझे अपनी जानिब आने को। तो दोस्तों आप देखें, ये अब आपको शौक करा रहे हैं रिजवान भाई के घर के भूरे बाजरे कबूतरों का। तो ये रिजवान भाई के हाथ में कबूतर है। देखिए अबरार भाई, मेरे पास ये सारे कबूतर हैं हर तरीके के। तो जो घर के निकले हुए हैं उन कबूतरों का मैं आपको शौक करवा देता हूँ। ये बाजरे कबूतर आप देखें, ये देखें टॉप वाले बाजरे कबूतर। ये पट्ठा है, ये पट्ठा है दोस्तों, देखें। और ये देखें इसकी आँख। अबरार भाई ये देखिए, आप ये बाजरे बहुत पुराने टोंक के बाजरे रहे हैं, ठीक है। अब इसकी आप गुलाबीपन के ऊपर ही बाजरे देख रहे हैं आप, ठीक है ना। बिल्कुल गुलाबी। इससे आपको एक चीज और मैं समझाता हूँ कि पहले तो आप ये इसका कलर देख लीजिए जी। ये देखें आप गर्दन का शेड, ठीक है ना, ये शेड देख लें। और ये आप इसका ये कलर, ये लाली देख लें, गुलाबीपन दिख रहा है आपको। जी जी जी। अब आप आजकल जो ट्रेंड में आ गए, लोग कहने लगे कि ये प्याजी कबूतर, ये देखें आप। अभी मैं आपको सारे कबूतरों में दिखा दूंगा ये चीज। जी जी जी, ठीक है। ये आती है टॉप के बाजरे कबूतरों, ठीक है। ये पुराने जो जमाने के कबूतर थे और बड़े बड़े उस्ताद रहे माशाल्लाह टोंक के अंदर, उन्होंने इन पे मेहनत की और इस तरीके कबूतर बनाया। अब इस पे क्या होता है, जैसे अब मैं ये कबूतर वही पुराने, ठीक है। कबूतर बंद कर दे इसको, चुप रहे। ये कबूतर वही पुराने हैं अबरार भाई, ठीक है। बस खाली हम क्या करते हैं, अब जैसे अब हमें इस तरीके की मादा मिल गई, हम उससे मिला देंगे तो वो और गुलाबीपन पे बच्चे आ जाएंगे, फिर हम उसको प्याजी कहने लगेंगे। बट ये हैं टोंक की पुरानी नस्लें। और पहले के जमाने में जो उस्तादेन थे वो क्या करते थे, उनके कलर से ये आउट मान लेते थे। इस तरीके के कबूतर तो शुरू से रहे कबूतर। अब आप इसमें अब आप इसको इससे मिला दोगे तो वो डार्क कलर आ जाएगा, जो कि वो इन बाजरों में अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए वो हटा देते थे। फिर उसके बाद टोंक में मेहनत करी लोगों ने, वापस से दोबारा से। जी, हमारे राशिद भाई हैं टोंक के अंदर, उन्होंने इस पे मेहनत करी और उसको और अच्छा कलर दिया, तो उसको प्याजी नाम दे दिया। लेकिन ये कबूतर निकलते हैं शुरू से इन बाजरे कबूतरों में। अब आप ये नॉर्मल बाजरा भी आपको दिखाता हूँ, ये दिखा दिया मैंने आपने। अब मैं इसको आपको गहरे कबूतरों में भी दिखाऊंगा, यही चीज आप समझेंगे। फिर देखिए, इसकी आंख दिखाई आपने। जी बिल्कुल, ठीक है ना। ये देखें आप, और ये लाल देखें। अभी सब पुराने बाजरे हैं। ये देखें आप, हल्का सा गुलाबी शेड है, ये परों में गुलाबी शेड है। अब आप इसको प्याजी नहीं कह सकते, बट आप इससे ऐसी मादिन लगाओगे या इससे और तो लाइट कलर के तो प्याजी बनेंगे इसके अंदर से। इससे और लाल वो कहाँ पे लिए भी होगी वो लगा दोगे तो ऐसे बच्चे हो जाएंगे। फिर छपी हुई लगा दोगे, साथ में छपे हुए हो जाएंगे। तो फिर आप उसको कुछ भी नाम दे दें। ये देखिए दोस्तों, देखें अब आप। अब इस पट्टे की आप देखें, बैठक देखें इसकी और इसकी स्टैंडिंग। ये देखें आप, क्या जबरदस्त पट्टा है एकदम, ठीक है। और दोस्तों बैठक का देखें आप, कितनी अच्छी बैठक है इसकी, और बिल्कुल सुते हुए बदन के अंदर कबूतर है ये। ठीक है। अब ये कोई प्याजी व्याजी नहीं है, ये पुराने कबूतर हैं, ये बाजरा कबूतर ही बोले। अब आइए मैं आपको इस मादा दिखा देता हूँ अबरार भाई। इस नर से मैंने मादा लगा रखी है, मैं वो मादा भी दिखाऊंगा। और वो भी पुराने टोंक के कबूतर हैं, उसके अंदर भी आपको ये वाली लाली मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। टोंक के जो कबूतर है उसके अंदर इस तरह का जो पर होता है, ये उसी के अंदर आ जाइए साहब। अब आप इसको क्या कहेंगे, देखें आप इस कबूतर, ये टोंक के पुराने कबूतर हैं, पुराने छपे हुए, जालदार, चटाईदार, जो मर्जी आप कहें इसको, ठीक है जी। ये देखें आप, ये पुरानी चाल की कबूतरी है। और ये अब आप देख सकते हैं ये कबूतरी, ये देखें आप, ये पुरानी चाल की कबूतरी है दोस्तों, चटाईदार कबूतरी, ठीक है। अब आप इधर रोशनी में आइए, आ जाइए साहब। ये देखें आप, देख रहे हैं आपको कलर दिख रहा है दोस्तों। इसकी चटाई देखें किस तरह से, इसकी बनावट परों की। और ये लाली देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल लाली आ रही है साहब, ये परों में लाली आ रही है जी। तो ये कबूतरों में, टोंक के कबूतरों में तो चलती भी आ रही है, ठीक है। गौर करने की। अब ये नर मैंने इसी से लगा रखा है, इसी मादा से। इसके जब भी बच्चे हों तब आप देखिएगा,
ये देखिए अब आप, ये देखें दोस्तों, आप शौक करें। ये सबका अपना अपना ढंग है और माशाल्लाह टोंक का। और ये कबूतर तो टोंक के ऐसे आप कहीं भी ले, 1000 कबूतरों में आपको अलग ही नजर आएगा। देखें आप इस जोड़े का शौक कर रहे हैं। और पीछे बच्चा देखें, नन्ना नादान भी माशाल्लाह, उसकी भी स्टैंडिंग के साथ में देखें। बिल्कुल, आप बच्चे को भी, नए मेहमान है वो। और दोस्तों देखें, इसकी सबसे पहले इसकी बैठक देखें और इसकी खड़ान देखें आप, कितना मतलब लंबी खड़ान का कबूतर है ये, बिल्कुल सीधा और पंजों के बल खड़ा हुआ है एकदम। और जब उम्र के हिसाब से धीरे धीरे और खूबसूरती पे आ जाएगा और वजूद और बड़ा हो जाएगा इसका। अबरार भाई, इसके अंदर ये सारे ज्यादातर नर हैं, एक आध मादीन होगी, तो ये आप देख लें। दोस्तों इसके अंदर आप नरों का ही शौक कर रहे हैं और इसमें एक दो ही मादीन है, बाकी सारे नरे ही है। और ये हमें इधर से शौक करा रहे हैं रिजवान भाई, सामने देखें। दोस्तों ये आपने देखे, ये कबूतर सारे टोंक की पुरानी नस्लें हैं और बहुत सारे कबूतर हैं माशाल्लाह ऐसे। और ये मादा है, नहीं नर दिखा रहा हूँ मैं इस कलर के अंदर, तो देखें एक बार। और आप अबरार भाई दिखाएं। ये देखें आप, और सब दोस्तों एक से बढ़कर एक और खूबसूरत, और ये सब खूबसूरत से खूबसूरत और नायाब से नायाब कबूतर हैं। ये देखें, सब टोंक की नस्लें हैं ये। अबरार भाई, ये अब सारे कबूतर मैं आपको एक बार और निकाल के शो करा दूँ। जी, तो अब आपको दोस्तों सारों का शौक करा देते हैं एक दफ़ा।